हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइनॉक्स सीवीए आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम फुल एनालिसिस समझेंगे, यानी कंपनी को पूरा समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल समझेंगे, कंपनी का कारोबार समझेंगे और सब कुछ समझेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइनॉक्स सीवीए आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 14 दिसंबर टू 18 दिसंबर के बीच में, यानी कल से आईपीओ ओपन होगा और 18 दिसंबर तक ओपन रहेगा। ₹2 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 627 से 660 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा गया है। 22 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर। दोस्तों, ये जो इशू है वो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का साइज है करीबन 1459.32 करोड़, लेकिन जैसे मैंने कहा ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी एक भी पैसा कंपनी का नहीं जाने वाला है कंपनी के अंदर। बेसिकली कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनकी स्टेक सेल आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो दोस्तों, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड या फिर आइनॉक्स सीवीए आप कह सकते हैं। अब डेफिनेटली आप सब समझते होंगे आइनॉक्स से एक ही नाम आता है कि क्या ये थिएटर जो है पीवीआर आइनॉक्स, क्या वही है? तो बिल्कुल वही है, उन्हीं के मालिक की कंपनी है ये। सो दोस्तों, ये कंपनी 1976 में स्टार्ट हुई थी और कंपनी का कारोबार किसका है? कंपनी का कारोबार है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट बनाने का। ये सप्लाई करते हैं क्रायोजेनिक इक्विपमेंट। ये आप देख सकते हैं क्रायोजेनिक इक्विपमेंट इसको बोलते हैं। ये इस टाइप के क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। कंपनी दोस्तों बेसिकली तीन अलग अलग एक्टिविटीज़ करती है, फिर तीन डिविजन हम कह सकते हैं कंपनी के हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल गैस। इंडस्ट्रियल गैस में दोस्तों कंपनी का डिवीजन आता है डिज़ाइन का, जिसमें कंपनी डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और इंस्टॉल करती है क्रायोजेनिक टैंक्स एंड सिस्टम्स। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन भी करेगी, खुद स्टोरेज भी करेगी। इसके अंदर दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ जाता है। फिर आता है दोस्तों अगला है LNG। इसके अंदर दोस्तों कंपनी जो ये डिवीजन है इसके अंदर कंपनी डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है, इंस्टॉल करती है स्टैंडर्ड एंड इंजीनियर्ड इक्विपमेंट फॉर LNG स्टोरेज, distribution and transportation, as well as small scale LNG infrastructure solutions for industrial, marine and automotive applications। तीसरा दोस्तों जो आता है वो है कंपनी का क्रायो साइंटिफिक। इस डिवीजन के अंदर दोस्तों कंपनी इक्विपमेंट और टर्म की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन विद अ फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एप्लीकेशंस। दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप कुछ इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कंपनी के पास क्या क्या है। कंपनी के पास एक स्टैंडर्ड क्रायोजेनिक टैंक्स इक्विपमेंट, इसके अंदर बेवरेज केक्स, बी स्पोक टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस, और इसके अलावा लार्ज स्केल टर्न की प्रोजेक्ट्स भी है जिसके अंदर वेरियस इंडस्ट्रीज में जैसे काम आते हैं, जैसे आपको ने बताया। और इसमें कंपनी LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी, स्टील, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एविएशन, इन जगह पे दोस्तों आपको कंपनी का कारोबार देखने को मिल जाता है। पिछले दोस्तों 6 महीनों के अंदर कंपनी ने बताया है कि पिछले 6 महीनों के अंदर और पिछले कुछ सालों में जो 2023, 2022, 2021 में कंपनी ने दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पर सप्लाई की है इनके इक्विपमेंट और सिस्टम्स 1255 डोमेस्टिक और 254 इंटरनेशनल कस्टमर्स को। इनके तीनों बिजनेस सेगमेंट के ये सारे सब कुछ आ गया। कंपनी के दोस्तों की कस्टमर्स कौन कौन है? कंपनी के मेजर कस्टमर्स में आता है दोस्तों एयर लिक्विड ग्लोबल ENC सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैरिबियन LNG INC, 2G एनर्जी INC, इसरो, जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी दोस्तों इनका एक कस्टमर है। देन क्लाइंट है मतलब Hyundai इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, मतलब जो है कंपनी। तो इतने बड़े बड़े कस्टमर्स आपको कंपनी के देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के पास दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी है और कंपनी अपनी एक्सपोर्ट भी करती है प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट 66 कंट्रीज़ को। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों आपको एक मिल जाएगी कलोल कंडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, और एक है दोस्तों सिलवासा इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है। कंपनी की ऑर्डर बुक कंपनी ने बताया कि ऑलमोस्ट 10,366.09 मिलियन की अभी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो दोस्तों हमने बात की कंपनी के बारे में, लेकिन डेफिनेटली कोई भी कंपनी तो उसके कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे। तो क्या है वो दोनों समझ लेते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? दोस्तों, कंपनी एक लीडिंग इंडियन सप्लायर है और एक्सपोर्टर है ऑफ क्रायोजेनिक इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस। तो ये सबसे बढ़िया कंपनी के पास आपको एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है। सेकंड दोस्तों ये कि इसके पास एक लार्ज पोर्टफोलियो है ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रायोजेनिक इक्विपमेंट इंजीनियर टू ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी डाइवर्स है और इंडियन और ग्लोबल क्लाइंट्स दोनों मिलाकर कंपनी के अच्छे खासे क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और इंजीनियरिंग फोकस है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया रही है और ग्रोथ सपोर्ट की है। छठा ये कि दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर्स है और जो कंपनी की प्रोफेशनल टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस दिखती है। तो ये दोस्तों कंपनी की 6 स्ट्रेंथ है। कुछ रिस्क भी है बिल्कुल। पहली बात दोस्तों, क्रायोजेनिक लीकेज अगर कोई भी इक्विपमेंट से होता है तो ये हेल्थ के लिए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डैमेज है ही है, लेकिन कंपनी के
गुडविल के लिए, कंपनी के फेस के लिए भी दोस्तों ये एक इनहेरेंट रिस्क है जो कंपनी पे प्रेशर डाल सकता है। एंड डेफिनेटली दोस्तों कह सकते हैं हेल्थ से जुड़ा जो भी दोस्तों कंपनी का हम कह सकते हैं कारोबार है, मतलब हेल्थ पे जो भी इफेक्ट करता है तो वो डेफिनेटली बुरा है। सेकंड ये है कि दोस्तों एक्सपोर्ट कंपनी का कंट्रीब्यूट करता है मेजरली ऑफ द रेवेन्यू। तो अगर कोई भी दोस्तों एक्सपोर्ट में चैलेंजेस आते हैं तो कंपनी के बिजनेस पे इफेक्ट हो सकता है। तीसरा ये है कि दोस्तों जो इंडस्ट्री है उसके अंदर साइक्लिकल डिमांड आपको देखने को मिलती है, कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलती है और डेफिनेटली इकोनॉमिक डाउनटर्न से काफ़ी वल्नरेबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। चौथा ये कि दोस्तों कंपनी डिपेंडेंट है ऑन द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कस्टमर टेंडर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर डोमेस्टिकली कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलते तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पांचवा ये है कि दोस्तों कंपनी वारंटी क्लेम से भी काफ़ी एक्सपोज्ड है। और लास्ट है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कंसंट्रेटेड है इन द इंडस्ट्रियल गैस सेक्टर। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। बट अगेन अगर आप रिस्क ढूंढने जाएंगे तो बहुत मेजर रिस्क आपको कंपनी के नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी नीश है, तो नो डाउट कंपनी का इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया प्लेस है। ऑलमोस्ट ज़्यादा इसके मैन्युफैक्चरर्स भी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा आपको इस पूरे सेक्टर में देखने को मिलता है। कंपनी की फाइनेंशियल समझते हैं तो दोस्तों 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 593 करोड़ का था। उसके बाद दोस्तों वो ग्रो के 782 करोड़ का आता है 2022 के अंदर, और 2023 में 965.90 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को मिला है। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिली है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के इबिटा के बारे में तो दोस्तों कंपनी का इबिटा ऑलमोस्ट 149.69 करोड़ था 2021 में, उसके अगले साल 188.63 करोड़ और उसके अगले साल 222 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। अगला दोस्तों आता है कंपनी का पैड यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों कंपनी का 2021 में मुनाफा था करीबन 96 करोड़ का, उसके अगले साल 130 करोड़ का हुआ और उसके बाद अब दोस्तों 152 करोड़ पे कंपनी ने अपना जो कह सकते हैं मुनाफा है वो शो किया है। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, यानी कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज कितनी है ये भी देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का 315 करोड़ का लायबिलिटी थी 315 करोड़ की 2021 में, उसके अगले साल 394 करोड़ की हो जाती है और उसके अगले साल वो 598.89 करोड़ की जाती है। तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आपको काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अभी दोस्तों चंद्रयान 3 हुआ था, आपको पता ही है। तो चंद्रयान 3 के अंदर भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल था क्रायोजेनिक टैंक्स देने के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का कारोबार बढ़िया है क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में भी काफ़ी काम आता है। अब अगर आप समझेंगे दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन, तो कंपनी ने करीबन 39.22 का प्राइस टू अर्निंग मांग रही है। कंपनी की मार्केट कैप 5,990 करोड़ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 27.79% का है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सॉलिड है, ऑलमोस्ट 36.53% का है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो मैं आपको जैसा कहा दोस्तों, ज़्यादा कोई प्लेयर आपको देखने को नहीं मिलता है इस बिजनेस के अंदर। तो एक टाइप की हम कह सकते हैं डिओमोनोपोली, मतलब डिओपोली है, या फिर आप ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि हाँ ज़्यादा कोई अभी इनके सामने ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं है या फिर कोई ऐसे बड़े प्लेयर्स नहीं है जिससे कंपनी को डर लगे। लेकिन हाँ ज़रूर आने वाले समय में अगर यहाँ पे और आपको बिजनेसेस ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं एंड और डेफिनेटली चैलेंजेस आते हुए देखने को मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नए नए प्लेयर्स आते हुए देखने को मिलेंगे, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। बट करंटली जैसे मैंने कहा कोई ऐसा सामने प्लेयर नहीं है, तो इसकी वैल्यूएशन को नापना, कोई इसका पीयर ही नहीं है, तो हम पता कैसे कर सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। लेकिन नो डाउट अगर आप फाइनेंशियल्स की ग्रोथ पे देखेंगे तो कंपनी काफ़ी बढ़िया कर रही है और एक अच्छा सेक्टर है। आई थिंक एक लंबी विजन के साथ अगर देखा तो एक बहुत बढ़िया ये सेक्टर बन सकता है जो ग्रोथ करेगा, इस तरीके का पोटेंशियल नजर आता है। तो ये है कि 39.22 की प्राइस टू अर्निंग इस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा इसको एग्जैक्ट कोई मैच करने के लिए हमारे पास इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है कि जिससे हम इसकी वैल्यूएशन को मैच कर सके। अगर आप इसमें एक लॉट लगाते हो तो आपको 22 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 14,520 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एंड टोटल मिला के आप रिटेल में 13 लॉट्स लगा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन यही निकल के आता है दोस्तों कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी है तो अप्लाई करा जा सकता है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सलाह नहीं है, बिल्कुल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें बिफोर अप्लाइंग द आईपीओ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर अप्लाई करूंगा। एक अच्छी कंपनी जो मुझे लगता है कि नॉट इन ओनली शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर सकती है। कंपनी बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है, लगातार जो फंडामेंटल्स है वो कंपनी के बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी का प्रमोटर बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती है एज सच कि वहाँ पर आपको कुछ खास दिक्कत देखने को मिले। तो ये है कि हाँ बढ़िया कंपनी दिखती है। अगर इसकी ग्रे मार्केट की बात करें, जो करंट ग्रे मार्केट है वो आइनॉक्स इंडिया की ऑलमोस्ट 345 रुपीज़ के आसपास चल रही है, जो ऑलमोस्ट 52% बताता है। तो ग्रे मार्केट भी अपने आप में काफ़ी दमदार है और मोर देन 50% का लिस्टिंग गेन का एस्टिमेट लगाया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि हाँ डेफिनेटली इस आईपीओ को लेकर रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा आएगा। याद रखिएगा दोस्तों ये इशू कल से ओपन होगा एंड डेफिनेटली आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, भले वो सब्सक्रिप्शन हो, भले वो ग्रे मार्केट हो, भले कुछ और नया हो। तो बिल्कुल आप दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स for watching this video.